तो भाई लोग जो इस वक्त अपने डार्लिंग प्रभास के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लगे हाथ ही कोई हवन वगैरह करवा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स मसलों के शिकार होते जा रहे हैं, वो देखकर वाकई में अब कंसर्न्स रेज हो चुके हैं। अभी तक न्यूज तो तुम सब तक पहुंच ही गई होगी कि अपने डार्लिंग की अपकमिंग मूवी और इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म सालार ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है, जिसने इस महीने सितंबर की 28 को रिलीज होना था। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी की डिटेल्स में जाएंगे और एनालाइज करेंगे द पोटेंशियल रीजंस बिहाइंड सालार गेटिंग पोस्टपोन्ड। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द स्टोरी। अब हुआ कुछ यूं कि जहां जवान के ट्रेलर ने पूरे इंटरनेट पर एक यूफोरिया क्रिएट कर दिया था, तो अब सारे डार्लिंग और केजीएफ फ्रेंचाइज के फैन इसी इंतजार में बैठे थे कि कब सालार का ट्रेलर आएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले होम वाले स्टूडियोज ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ट्रेलर कमिंग सून मेंशन कर रखा था, और उसी के साथ साथ यूएस की टेरिटरी में तो एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी, जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से प्री रिलीज बिजनेस कर रही थी। लेकिन फिर एक न्यूज आती है कि भाई लोग सालार ऑफिशियली पोस्टपोन हो गई है। एंड फॉर अ मोमेंट मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। टीजर आ गया है, एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, ये जरूर झूठ होगा। लेकिन मेरी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि अनिल थड़ानी एक्सेल एंटरटेनमेंट से, जो कि सालार के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हिंदी बेल्ट में, उन्होंने 28 सितंबर को फुकरे 3 अनाउंस कर दी है। और इस बात से मुझे कंप्लीट कंफर्मेशन मिल गया कि भाई लोग सालार पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इतना पागल नहीं होता कि वो अपने ही प्रोडक्शन हाउस की 2 मूवीज को एक ही दिन पर रिलीज करे। द जवान इफेक्ट। अब भाई लोग बहुत जगह से मुझे ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि सालार जवान की वजह से पोस्टपोन हुई है। तो ये हो सकता है, बट पर्सनली आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि जवान ने 7 सितंबर को रिलीज होना था और सालार ने 28 सितंबर को। तो दोनों मूवीज के बीच में 20 to 21 डेज का विंडो था, विच आई थिंक वाज मोर देन इनफ फॉर जवान टू डू इट्स डिजायर्ड बिजनेस। लेकिन अगर कोई जवान को हल्के में ले रहा है तो बहुत बड़ी भूल में हो तुम लोग, क्योंकि अभी चेन्नई में हुए प्री रिलीज इवेंट बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर लॉन्च और ट्रेलर इटसेल्फ का इतना बवाल होने के बाद इस मूवी की हाइप एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। और जिस हिसाब से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हो रही है, उससे तो लगता है कि ये मूवी पठान के फर्स्ट डे का कलेक्शन रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। तो भाई लोग, द जवान इफेक्ट इज अ रियल थिंग राइट नाउ। हाउ द डिले कैन हार्म सालार। अब देखो, ये डिले वाला मामला तो केजीएफ चैप्टर 2 के साथ भी हुआ था, लेकिन उस केस में ऑडियंस ने सब्र इसलिए कर लिया था क्योंकि बीच में कोविड आ चुका था, और मेकर्स और ऑडियंस दोनों को ये बात का अंदाजा था कि ये मूवी एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है। लेकिन सालार के केस में ऐसा कुछ नहीं है, और बार बार मूवी को डिले करना एक गलत मैसेज डिलीवर करता है अक्रॉस द फैंस, रिगार्डलेस के रीजन क्या रही होगी। अभी यूएसए में $500,000 की एडवांस बुकिंग हो गई थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड करनी पड़ेगी अक्रॉस द यूएस। एंड ओवरऑल मूवी को काफी नुकसान हुआ है इस डिले से। और अब मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि मूवी तो डिले हो ही गई है, तो मेकर्स अपना टाइम लें, मूवी पर काम करें और एक ऐसी रिलीज डेट पर आए जहां उनके आगे और उनके पीछे कोई दूसरी मूवी ना हो। द कंक्लूजन। अब भाई लोग सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। मैं और ना जाने मेरी तरह कितने फैंस एक्साइटेड थे सालार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, और इस डिले ने उन सब फैंस की उम्मीदों पर पानी फेंक दिया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि प्रशांत नील इटसेल्फ फाइनल प्रोडक्ट से खुश नहीं है, और वो कोई भी स्टोन अनटर्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो ऑडियंस को एक बाप लेवल का एक्सपीरियंस थिएटर में दें। इसीलिए वो इस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ ज्यादा टाइम लेंगे। और एक और न्यूज मुझे ये पता चली है कि शायद मूवी की डबिंग को लेकर भी अभी कुछ इशू चल रहा है। अब देखो, इतना तो पता है कि प्रशांत नील जो भी करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट तो अपने को तबाही ही दिखने वाला है। लेकिन फिर भी सालार के लिए जितनी एक्साइटमेंट है, सब्र करना इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब न्यूज ये भी आ रही है कि मेकर्स या तो दिवाली और या फिर क्रिसमस को टारगेट करेंगे, लेकिन जो भी नई रिलीज डेट होगी सालार की, वो कुछ ही दिनों में ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं सालार के पोस्टपोन होने पर, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या सालार के पोस्टपोन होने के पीछे जवान इफेक्ट है और या फिर कोई और रीजन। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।